तो फिर से स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है बच्चों जो हमारे छात्रावास के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है हम लोग धीरे धीरे करके उसके लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने प्रयास किया है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में है ये लोग जो है बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिंदी जो बच्चे जानते हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं, इसके बारे में। देखिए, एक भाषा जब दूसरे भाषा में, जब हम लोग एक भाषा सीख के और दूसरा भाषा सीखने जाते हैं तो दूसरे भाषा को हम लोगों को भाषा आता है उससे जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक वो सीख नहीं सकते। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही बोल के सिखाइएगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चा हिंदी जानता है तो उसको ये जानने का इच्छा बहुत होता है कि हिंदी में हम लोग इस शब्द को क्या कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो इंग्लिश सिखा रहा है तो वो क्रो 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 कर रहा है, क्रो यानी कि कौवा को वो क्रो क्रो कर रहा है। और जो बच्चा जो कभी इंग्लिश जाना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कौवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं और तोता को क्या कहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि तोता यानी कि पैरोट, कौवा यानी कि क्रो, इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग। ठीक है ना। तो मीनिंग जो है वो ज्यादा याद रखना जरूरी है, क्योंकि चीजों को जो जिस हर एक भाषा में क्या होता है, एक वस्तु को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि अभी बताए, कुत्ता हिंदी में बोला जाता है, उसी तरह से इंग्लिश में डॉग बोला जाता है, संस्कृत में कुकरा, मतलब अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। लेकिन आपको जो भाषा आता है और दूसरे भाषा को आप सीखने का प्रयास करते हैं, जो भाषा आपको आता है और दूसरे भाषा को जब तक आपस में जोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं अपने से, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छे तरीके से सीख भी जाएंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो किसी भी भाषा को अगर हम लोग बोलते हैं तो वो जो या फिर कोई भी काम होता है वो देखिए वो 3 फेज में हो सकता है। ठीक है ना। या तो वो काम हो रहा है, या फिर होगा, या फिर हो गया। तो इन 3 चीजों को समझना बहुत ही आसान होता है। बस इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। अगर वर्ब के बारे में आप समझ रहे हैं, आप वर्ब का आपको समझ है, तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलने में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ड मीनिंग के बाद, तो वो है वर्ब। अगर वर्ब के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन से वर्ब का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, तो इंग्लिश बोलना क्या हो जाता है, बिल्कुल और एकदम आसान हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो कोई भी क्रिया होता है वो तीन तीन स्टेज में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहला जो है वो हम यहाँ पर लिखे प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में। देखिए, प्रेजेंट को वर्तमान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे हिंदी जानते हैं और उसको इंग्लिश से क्या करना है, रिलेट करना है। तो रिलेट करके समझाना जो है वो ज्यादा आसान होता है। तो अगर हम लोग कोई भी घटना घटता है तो वो उसका जो होता है वो 3 तरीके से घट सकता है, यानी कि वो जो काम है वो 3 समय पे हो सकता है। पहला, या तो वो काम हो रहा है, या फिर वो काम हो गया है, या फिर वो काम होगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग किसी भी घटना के बारे में बता रहे हैं तो वो घटना जो है ये 3 स्टेज में से किस स्टेज में घटा है, यानी कि वो हो चुका है, या होगा, या हो रहा है। इसके लिए, इस चीज को बताने के लिए या फिर इसको इंग्लिश में बोलने के लिए जो यूज होता है, वो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है वर्ब। वर्ब से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस बोल रहा है वो किस स्टेज का सेंटेंस बोल रहा है, यानी कि प्रेजेंट का बोल रहा है, पास्ट का बोल रहा है, या फिर फ्यूचर का बोल रहा है। तो इसको समझने के लिए वर्ब का जो दिया हुआ रहता है, तो सेंटेंस, जो भी सेंटेंस कोई बोल रहा है सामने वाला, तो वो जो जिस घटना के बारे में बता रहा है, उस घटना का जो क्रम है वो कब हुआ या हो गया, किस काल में हुआ, किस टेंस में हुआ, उसको समझने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है वर्ब। ठीक है ना। और वर्ब जान के बस आपको ये जानना होगा कि कौन से वर्ब का यूज जो है वो हम लोग किस घटना के लिए करेंगे, यानी कि बीते हुए घटना के लिए किन वर्ब का उपयोग करेंगे, और जो घटना नहीं हुआ है, घटने वाला है, उसके लिए कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, या फिर जो घटना घट रहा है उसके लिए कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे। हालांकि चीजें इतनी आसान होती नहीं है, लेकिन शुरुआत में धीरे 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 धीरे
छोटा छोटा करके ही एक समय आता है कि हम लोग पूरे चीजों को सीख जाते हैं। तो एक वीडियो में तो पूरा संभव हो ही नहीं सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग बस यही जो वर्ब के बारे में बताया, इस वर्ब के बारे में बस इतना जानना है कि जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट में कोई भी काम हो रहा है तो उसमें हम लोग ज्यादातर जो वर्ब का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, तो इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पे बहुत जो इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब का एस आई एस का जो फॉर्म होता है उसका ही प्रयोग हो जाता है। तो इन चीजों को हम लोग बाद में सीखेंगे कि वर्ब का एस एस का जो प्रयोग होगा वो हम लोग कहाँ करेंगे। बस अभी हम लोग को ये जानना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो जो प्रेजेंट टेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं इज एम आर को, और पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में शैल विल को प्रयोग करते हैं। अब इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे जानेंगे, इसको जानने के लिए अब आप लोग देखिए अगला वीडियो, जिस वीडियो में हम ये बताएंगे कि एक ही घटना को 3 तरीके से अगर एक्सप्लेन करके बोलना है तो कैसे बोला जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।